हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार SB स्टडी क्लासेस में। और अब हम लोग क्लास 10 को देखते हुए जहाँ तक आप सभी लोग देख लिए थे उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया था पॉलिनोमियस बहुपद को पढ़ाई कर रहे थे, है ना। जो बहुपद में आपको शून्यकों का मान निकालना तक आपको बता दिए थे, अल्फा बीटा के मान निकालने तक आपको बता दिए थे, और जहाँ तक यह बात भी बता दिए थे कि अगर अल्फा और बीटा का मान दिया रहे तो उसको से द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, है कि नहीं है। और अगर यह बात अभी आप नहीं देखे हैं तो जस्ट इसके पिछले वीडियो देखते चलिएगा आप लोग, पार्ट बाई पार्ट वहाँ पे लिखा रहेगा, है ना। पूरी बात आपको बताया गया है। जो भी बहुपद है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कैसे बनते हैं, पूरी बात बढ़िया से बताया गया है। और उसको देखते हुए हम लोग बहुपद के शून्यक जो होते हैं, कौन सी के घातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कैसे निकाला जाता है, सभी बात वहाँ पे आपको बताया गया है। और द्विघात बहुपद में खास करके उसको अल्फा बीटा का मान किस प्रकार से कैसे कैसे निकाला जाता है, पूरी बात बताया गया है। मतलब कि अब हम लोग चलने वाले हैं कि सर हम लोग गुणा सीखे, भाग सीखे, जोड़ सीखे, घटाव सीखे, बहुत प्रकार की बातें संख्याओं में सीखे। लेकिन अब यहाँ से आपको कह देगा कि बहुपद के जोड़ घटाव गुना भाग बताइए आप बहुपद के। तो यहाँ पे मेनली रूप से पढ़ना है आपको बहुपद का गुणनखंड भाग, है ना, या फिर बहुपद का हम लोग भाग कह सकते हैं सिंपल वे में, गुणनखंड का भागा जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड। तो इससे बताने पहले आपसे थोड़ा सा हम लोग को बात बताना चाहेंगे। जो उससे पहले कुछ गुना होता है, जब तक गुना बढ़िया से क्लियर नहीं होगा भाग कैसे क्लियर करेंगे आप सही तो इतना जानते होंगे। 3 चौके 12 नहीं जानेंगे फिर 12 को 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, संभव नहीं है ना। तो इससे पहले आपको गुना सीखना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए गुना की ओर आते हैं। तो सबसे पहले आपको हम कह दें कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग गुना करते थे वो अचर राशि के गुना करने का काम करते थे। जैसे 3 गुना अगर 5 कह दिया जाए तो 5 तिहाई 15 होता है। 2 गुना 6 कह दिया जाए 6 दूनी की 12 होता है। इस प्रकार से हम लोग गुना सीखे थे। अगर भाग की मामला आ जाए तो हम लोग अगर 3 में भाग लगाना है 15 से तो 3 का हम पहाड़ा उतना मर्तबे पढ़ेंगे कि 15 आए, नहीं तो 15 के करीब आए। तो हम लोग 3 पचे की 15 पढ़ेंगे और ये कट जाएगा, है ना। इस प्रकार की मामला में यहाँ अगर 6 से डिवाइड करना है 12 में तो 6 का पहाड़ा कितने मर्तबे पढ़ेंगे, जो आपका 12 आए, नहीं तो 12 से कम आना चाहिए। तो 6 दूनी की 12। इस प्रकार से आपको कई बातें कट जाती थी। इसी को पूर्ण भागफल भाग कहा जाता था, अच्छी तरह से जो भाग लग जाए। तो यहाँ पे अभी आपको बताने वाले से संख्या नहीं रहेगा आपको, अब आपको रहेगा वहां पे चर राशि रहेगा। अब चर राशि किसे कहते हैं आप सभी को पता है, जिसका मान बदलते रहता है, यानी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एबीसी के फॉर्म में रहेगा। तो उसको हम लोग गुना कैसे करेंगे, जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, और लास्ट में अभी यहाँ पे हम लोग को सीखना है कि सर भाग कैसे करेंगे। तो आपको भाग की मामला बढ़िया से बताया जाएगा। तो इससे पहले आपको हम बता दें अलजेब्रा बीजगणित का जोड़, बीजगणित का जोड़ जिसको गुणनखंड का जोड़ अपनी भाषा में कह सकते हैं। भी हम लोग सीख रहे हैं गुणनखंड बहुपद। तो बीजगणित का जोड़ जैसे हम कह दें कि x प्लस एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर। x प्लस एक्स कितना होता है, ध्यान देना, जब x है मतलब मान लो आम है, प्लस और x है तो मतलब मान लो आम है। एक आम और एक आम को जब जोड़ेंगे तो कितने आम प्राप्त होंगे, 2 आम प्राप्त होंगे। तो 2 ऊपर नहीं 2 बगल में रहेंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग 2x लिखने का काम करेंगे। अगर आपके पास a 2a प्लस 3a है तो इसको ऐड करो ना, 2 और 3 5a हो जाएगा। अगर आपके पास 3y माइनस y है तो माइनस की मामला आ जाए यहाँ पे ना, तो 3y में से 1y घटाएंगे तो कितना y आ जाएगा आपके पास, 2y आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ और घटाव के मैटर को जानते हैं।
और जान गए। अब आपको थोड़ा गुना सिखाने का काम करेंगे। सर x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, y में y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3y में 2y से गुना करेंगे तो क्या होगा। पूरी मामला को बढ़िया से गुना के रूप में सीखेंगे। तो देखिए, जो भी संख्या आप गुना करने के लिए सीखे हैं, संख्या को उसी प्रकार से गुना करते हैं। 3 तिहाई 9 होता है, 3 दूनी की 6 होता है, 9 दूनी की 18 होता है। जो संख्या आपको मिल जाएगा तो संख्या में संख्या से गुना करेंगे तो पहाड़ा पढ़ने का काम करेंगे। बात यहाँ पे आपको हम सिखाना चाहेंगे चर राशि के गुना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, चर राशि के गुना करना जानेंगे। तो कहता है कि अगर x गुना x है तो क्या होगा, गौर करेंगे बातों पे। अगर 2y गुना y है तो क्या होगा, और 3y गुना 2y है तो क्या होगा, 3x गुना 3x है तो क्या होगा। ये पूरी मामला को समझिएगा। तो सबसे पहले आपको हम समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए, पावर एक होता है घात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, और दूसरा का बात होता है आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं वो, बेस कहते हैं। पावर, उसके पास कितने पावर है, तो पावर हमेशा नीचे नहीं रहता है, हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो पावर हमेशा ऊपर होगा। आधार बेस, बेस मतलब बेस आपका मजबूत है, मतलब आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है ना, नीचे का स्तर तो सही है ना। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। लैंग्वेज भाषा से समझिएगा। जैसे कि हम अगर आपके पास लिख दें x के पावर y, तो बताइए कि इसका घात कितना है और आधार कितना है। उसी को इंग्लिश में कहेगा पावर कितना है और बेस कितना है। तो पावर हमेशा ऊपर रहेगा और बेस हमेशा नीचे रहेगा। अगर ये मैटर से नहीं समझे, अगला मैटर आपको दिया जा रहा है, बस सब्र करेंगे। y के पावर 3 है तो इसका पावर कितना है, पावर 3 है तो 3 हो जाएगा। बेस नीचे कितना है, y है। अगर आपके पास कह देगा x के पावर 2, इसका बेस कितना है, तो नीचे हमेशा बेस होता है, ऊपर हमेशा पावर होता है। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा एक साइड में लिख लेंगे कि जो ऊपर में होता है उसे क्या कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं, घात कहते हैं, और नीचे वाले को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल देकर के आपको यहाँ पे बात को बताया भी गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुना करने की मामला में, तो थोड़ी बात आपको बताएंगे कि देखिए पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। जब ये बात आप जान गए ना, तो फिर गुना करना कोई फिर बात रहा नहीं, फिर आप फटाक से गुना करोगे। पुरनकी मामला ही याद रखना है, जोड़ और घटाव। आपको गुना करेंगे, जैसे कि 3 दूनी की 6 है, मतलब कि 3 को 2 बार भी जोड़ेंगे तो 6 आएगा। वही मामला यहाँ पे बताया गया है, समझ गए, जो कि समय न लगे और आप सीख भी जाए। तो यहाँ पे देखिएगा बात को कि अगर आपको दिया गया व्यंजक a के पावर m गुना a के पावर n है, मतलब कि कोई बेस है जो बराबर रहे और पावर है जो चेंज रहे। जैसे हम आपको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 गुना एक्स स्क्वायर। कई प्रकार की मामला को आप गुना कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान रहे इस बात को, गुना रहेगा तो पावर जुटेगा और भाग रहेगा तो पावर घटेगा। जैसे यहाँ पे a के पावर m गुना a के पावर n है, तो a के पावर m प्लस क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। समझ रहे पूरी बात को। इसका मतलब हुआ कि आपको बिल्कुल तोड़ के बताने का काम करेंगे कि अगर x के पावर 2 गुना x के पावर 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो x के पावर 2 प्लस 1, मतलब कि x के पावर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि अगर x के पावर 5 गुना x के पावर 2 है, इसका मतलब कि x के पावर 5 अजोड़ कितना हो जाएगा, 2, यानी x के पावर कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यानी कि आपके पास कहता है बाई 2y गुना 3y स्क्वायर,
तो बस इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस संख्या को संख्या से गुना करेंगे, 3 दूनी की 6, और बाई है तो बाई में गुना है तो पावर जोड़ दो, 1 + 2 6, बाई के पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ध्यान रखना है गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। कब, जब बेस आपका सेम रहता है तब। सेम प्रोसेस थोड़ा सा भागा में पावर घटता है, यानी कि इसी चीज को आपको कह देगा, तो आप कह सकते हैं a के पावर m बटा a के पावर n रहेगा, तो आप कहिएगा a के पावर m माइनस n। जैसे कि एग्जांपल देके आपको समझाने का काम करेंगे कि आपके पास लिखा हुआ प्रश्न रहेगा x के पावर 5 को x के पावर 2 से भाग लगाओ। तो भाग के मतलब बटा ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं पहले से। तो x के पावर ऊपर में 5 है, m का मान 5, n का मान 2 है, 5 में से 2 जाएगा, x के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे तो कहता है कि 3x के पावर 4 बटा x के पावर 2 है। तो देखो घबराओ नहीं आप, 3 है तो 3 लगा दो, उसके बाद हम x के पावर में 4 माइनस कितना करेंगे, 2, तो 3x के पावर कितना हो जाएगा, 2। गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है, इतना बात आप जान जाए। अब आप जब बहुपद बढ़िया से पिछले वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि बहुपद किस प्रकार से होता है, और यहाँ भी थोड़ा बताने का काम करेंगे, जितना यहाँ काम रहेगा उसी के प्रकार आपको सिखाने का काम करेंगे। तो क्या मुझे लगता है कि आप गुना भागा सीख गए होंगे, सीख गए ना। तो जब गुना भागा सीख गए तो हम लोग भाग इस प्रकार से नहीं, छोटी बात नहीं, बड़ी बड़ी बातों को देखने वाले हैं। जो आपको लिखा रहेगा इस बहुपद को गुना भाग विधि द्वारा सॉल्व करो, हल करो, तो भाग हमको देना पड़ेगा। फिर बहुपद रहेंगे जिसके माथा पे 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, कई प्रकार की फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। एक बात आप सभी को पता होगा कि जब इस प्रकार से हम लोग भाग लगाते हैं, इस प्रकार से भाग लगाते हैं, तो जिसको से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो भाग दे करके आता है उसे भागफल कहते हैं। नीचे कुछ भी बचे, माइनस प्लस जीरो कुछ भी बचे, उसे शेष या शेषफल कहते हैं। शेष या क्या कहते हैं, वह शेषफल कहते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक, मेरे शेष से नया लोग ध्यान देना मेरे भाई बहन, है ना। यानी कि जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जितना आता है भाग दे करके उसको भागफल कहते हैं, और जो बचता है नीचे उसे शेषफल कहते हैं। अगर इतना से भी थोड़ा ब्रेक लग रहा होगा ना, थोड़ा टावर घिस रहा होगा ना, देखिए एग्जांपल देकर के आपको बताते हैं कि देखिए 4 से हम भागा लगाते हैं 15 में। अब बताओ, तो चर का 4, 4 दूनी की 8, चरती आई 12, 3 मरतबे 12 लगाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 3, है ना। अब ये आपका क्या हो गया, भाजक हो गया, यह आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया, यह आपका क्या हो गया, भागफल हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, शेषफल हो गया। नहीं समझे, फिर से देख, इधर बने रहो, बस मेरे साथ आप बने रहो। 5 में लगाएंगे 16 से, तो 5 तिया की 15, शेषफल 1। ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको हम लोग कहते हैं भागफल, और इसको हम लोग कहते हैं शेष या शेषफल। अब पूरी बात समझ में आ गया ना। हाँ, तो जब इतना बात समझ गए, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भाज्य क्या होता है, तो कभी कभी हम इसका नाम लेना तो आप समझ जाइएगा कि सर कहाँ के बारे में नाम ले रहे हैं। अगर भाजक कह दें तो कौन सी पट्टी वाले मामला को लिया जा रहा है, अगर भाज्य कह दें तो कौन सी पट्टी वाले मामले को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 बहुपद होंगे, तो बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। बहुपद को कौन चीज से, px से हम लोग बहुपद को सूचित करते हैं। कब, जब एक होगा तब ना, जहाँ पे अगर 2 होगा, बहुपद में बहुपद से गुना करना है, बहुपद में बहुपद से भाग देना है,
तो कितने आप पी एक्स लिखेंगे, पता नहीं चलेगा कौन पी एक्स को कहाँ पे लगाए। तो इसलिए आपको दो नाम दे सकते हैं, पी एक्स है तो पी एक्स इसलिए लिखते हैं ना जनरली, क्योंकि पी से होता है पोलिनोमियस, आई इंटू मतलब होता है ऑफ गुना, एक्स मतलब होता है एक्स, यानी पोलिनोमियस ऑफ एक्स, उसको हिंदी में कहते हैं एक्स का बहुपद। अगर एक से अधिक व्यंजक एक ही जगह पे आ जाए ना तो उसको हम लोग जी एक्स भी अगला को कह सकते हैं, हाँ एच एक्स भी कह सकते हैं, हाँ क्यू एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है आर एक्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जितने व्यंजक एक साथ आपको आते रहेंगे उतनी प्रकार से हम नाम लगाते रहेंगे, लेकिन खैर एक से अधिक दो आपको आएंगे भाग देने तक। तो प्रथम को कहेंगे पी एक्स और द्वितीय को कहेंगे जी एक्स। यह बात यहाँ पे क्लियर कर लें कि पी एक्स किसको कहेंगे और जी एक्स किसको कहेंगे। पी एक्स पुराना है, पहले का है, तो हम लोग बीच वाले को कहते हैं, जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और जी एक्स मतलब क्या होता है? भाजक। जो काटता है वह भाजक कहलाता है, जिसे काटता है वह भाज्य कहलाता है। तो यहाँ पे गौर करना है कि बहुपद में बहुपद से गुना करना है, बहुपद में बहुपद से भाग करना है, जैसा कि आपको मैटर यहाँ पे बताया जाएगा, थोड़े गौर से सुनेंगे। यहाँ देखेंगे तो कहता है क्या कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में आप गुना करेंगे एक्स प्लस 1 से, मुझे विश्वास है आप पर, आप गुना कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है पूरी तरह से आप गुना कर लीजिएगा। कैसे गुना करते हैं? अगला में पछला के बाले बच्चे से कर लो पहले, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 कर लो पहले आप। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाओ, अगला के पछला में पछला के बाले बच्चे से 2 गुना एक्स कर लो आप और प्लस 2 गुना 1 कर लो। एक्स में बता ना गुना करने के लिए पावर जुटता है, तो एक्स के पावर 2 है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2 में x से गुना करेंगे 2x रहेगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा। इस प्रकार की मामला आपको गुना करके दिखाई दे जाएंगे, है कि नहीं? इस प्रकार की मामला आपको गुना करके दिखाई दे जाएंगे। हमको इस प्रकार से गुना करना है तो गुना कर लेंगे। बात आ गई भाग करना है, तो भाग के लिए उसी प्रकार से जैसे अभी आपको नियम बताया गया है कि gx में भागा दीजिए px में भागा दीजिए gx से, है ना। तो px आपका होता है वो भाज्य होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बीच वाला जो होता है वो भाज्य होता है, हमेशा आगे वाला से बड़ा होता है, हमेशा। जैसे कभी आप ऐसे भाग लगाए हो, बताओ तो जनरली फॉर्म में कि 5 में भागा कभी 3 से लगाए हो, तो कोई कहेगा हाँ सर दशमलव में। अरे मेरे भाई जनरली बता रहे, जो साधारण पढ़े हुआ हो, ऐसे भाग नहीं लगता है। समझ गए मेरी बात को? जब भी भाग लगेगा ना तो इधर वाला छोटा होता है, इधर बीच वाला बड़ा होता है, तब हम लोग भाग लगाएंगे, तब ना शेष फल प्राप्त होगा। तो इस बात को देखिए, यहाँ पे संख्या लिया गया था, यहाँ पे लिया जाता है पावर। पावर जितना बड़ा, जिसको बड़ा माथा होगा उतना ही बड़ा बहुपद होगा, जितना बड़ा टोपी जो पहने हुए रहेगा उतना ही बड़ा वो बहुपद होगा। अगर 2 है सबसे बड़ा में तो 2 हो जाएंगे, 3 है तो सबसे बड़ा में तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में पूरी तरह से आपको बताया गया है। बेफिक्र होकर के पिछले वीडियो देखने का आप काम करेंगे, जब इसको समझना इस मैटर को। तब आगे जब आते हैं तो कहता है यहाँ पे सर हमको भाग सिखाना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको यहाँ भाग दिया जाएगा, gx में भाग दिया जाएगा px से। क्या से? px से भाग देकर के जो आएगा ना उसी को हम लोग qx कहते हैं, क्योंकि बहुपद ही आएगा, और नीचे जो आएगा वही बहुपद ही आएगा सर, तो शेष या शेषफल कहेंगे। शेष को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, जिसको सूचित करेंगे rx से। मामला से यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि gx से भाग लगाएंगे px में, जिससे कटेगा उसको हम लोग qx कहेंगे, जो बचेगा उसको हम लोग rx कहेंगे। ये मामला है, आपको आगे जाकर के बताना है। जैसे भाग कैसे लगाना है, जो बात को यहाँ पे देखिएगा कि भाग को हम किस प्रकार से लगाएं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कह दिया जाए कि x में भाग लगा, x से भाग लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस -5 में, आप भाग लगाइए सब, तो क्या होगा? तो देखिए ध्यान देना है,
जैसे हम लोग भाग लगाते थे संख्या में, अगर संख्या वाला भाग आपको आता होगा तो मुझे उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि ये भागा भी आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा गौर करना है कि बीच में संख्या होता था उसमें प्लस माइनस नहीं रहा करता था, यहाँ पे प्लस माइनस, हाँ उसको लेकर के चलेंगे, हमको बस आगे वाले को देखना है। यहाँ पे देखो x है, तो x में हम कितना से गुना करें कि x स्क्वायर, बस आगे वाले को देखो आप, आगे वाले को देखो आप। अगर आपको कह दिया जाए कि 3 है, 6 और 9 है, तो उससे क्या लेन देन है, हमको 3 का कै मर्तबे पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 मर्तबे पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, कैंसिल, तब ना ऊपर वाले को उतारते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 यहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हम x में कितना से गुना करें कि x स्क्वायर आ जाए, x में कितना से गुना करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो यानी कि पावर में इसको कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, लाना कितना है 2, तो गुना तो में पावर जुटता है ना, तो 1 कितना हो जाएगा, यानी कि हमको कितना से करना पड़ेगा गुना, x से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। वही वाली मामला यहाँ पे घटाने का सिंबल नहीं देते थे, यहाँ पे देने का काम करेंगे क्योंकि ढेर सारा है। अब ये से ये खत्म हो जाएगा, नीचे कटकुट हो जाएगा, अब ऊपर से उतारेंगे प्लस 3x और माइनस 5। फिर अगले को देखना है, अब हम x में कितना से गुना करें कि 3x आ जाए, तो x खुद अपने हैं सर, आप 3 से गुना कीजिए ना, प्लस है तो प्लस 3 से, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, ये कटेगा, नीचे कट जाएगा, ऊपर से कौन उतरेगा -5। x में कितना से गुना करें कि -5 कभी आएगा क्या, नहीं आएगा जनरली फॉर्म। हाँ, तो इसी को हम लोग कहेंगे शेषफल, ये आपका भाजक, ये आपका भागफल, ये आपका भाज्य, मामला से। जैसे अगला प्रश्न, आपको अगला प्रश्न कहा जाता है, बस बोर्ड पे आप बने रहेंगे, नजर को नहीं हटाइएगा बोर्ड पर से, है ना, थोड़ा सा नजर हटेगा और दुर्घटना घटेगा। यानी कि आपके पास है 3x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बाबू यहाँ देखना है, x स्क्वायर है 3 लाना है, तो हमको x से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 3 हो जाएगा, आगे जितना भी संख्या रहे उसको लगा दीजिएगा, तो 3x में गुना करेंगे, 3x में गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो आपको हम क्या बताए थे, संख्या को लिख देना है गुना करके। 3 है, इसके आगे 1 है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 1 से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 2 जोड़ेंगे तो, समझ गए मेरी बात को, तो यहाँ पे 3x³ हो जाएगा ना, और नीचे आएंगे इस प्रकार से लकीर लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, सेम जाती रहेगा, कट जाएगा प्लस माइनस, नीचे कटकुट का निशान लगाएंगे। ऊपर कौन है सर, तो सभी को उतारिए ना जी, -4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब बस हमको अगले को देखना है, पिछला से कोई काम नहीं होता है, सब अगले से होता है, आगे देखना है, ठीक है, पसंद आगे से किया जाता है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अब यहाँ पे 4 है तो पहले 4 लगा दो, अब x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी, तका बिगाड़ेगा, दोनों तो बराबर है, मतलब 4 से लगाओ आप, तो 4 में 1 से गुना करेंगे -4x स्क्वायर, नहीं समझे मेरी बात को, 4 में गुना करेंगे x स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे माइनस लगा दो, अब माइनस इसको क्या करेंगे प्लस, कैंसिल, फिर ऊपर में जो भी है उसको उतारने का काम करो, नीचे आ गया 2x, x के पावर कितना आ गया 1, भाजक में x के पावर कितना है 2, तो पावर के अनुसार ही यहाँ पे बड़ा छोटा होता है, मतलब कि पावर 2 वाला बड़ा है और पावर 1 वाला छोटा है, तो क्या छोटा में भाग लगता है क्या, नहीं लगता है ना, तो यही आपका हो गया शेषफल, भाजक, भाज्य, भागफल। समझ गए, पूरी बात समझ आ रही है। यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे, जो बड़ा बचे, बड़ा में छोटा से भाग नहीं लगता है, x स्क्वायर है मतलब माथा पे 2 है, मतलब वो बड़ी संख्या है, बड़ी मामला है, माथा पे 1 है मतलब छोटी मामला है, माथा पे 9 रहेगा तो बड़ी मामला रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसको में भाग नहीं लगेगा, तो बस हौ छोड़ देंगे। अब सजा लेंगे, ये आपका भाजक था, है, रहेगा, भाज्य था, है, रहेगा, यहाँ पे देखो भागफल आ गया, हो जाएगा, नीचे जो भी आएगा उसको हम लोग शेषफल करने का काम करेंगे। समझ गए मैटर को। अब देखिए कुछ ऊपर बढ़ाते हैं आपको स्टेप को,
स्टेप को देखिए बढ़ाते चलेंगे, स्टेप को बढ़ाते चलेंगे, आप आराम आराम से लगल रहेंगे। भागा सीख गए, आप गुणनखंड में कवाड़ गए। 5 नंबर से यहाँ से भाग देने के लिए आपको बोर्ड में आता ही है। जैसे कि आपको कहेगा x+1 से भाग लगाइए, यहाँ पे देखिए आपको डिजिट बढ़ रहा है, ठीक है। x+1 से भाग लगाइए, आप x+1 से आप भाग लगाइए। हम कह देंगे क्या कि x² + 2x+1, इसमें भाग लगाइए तो कितना मरतबे लगेगा। ध्यान देना है, भाग तभी लगेगा जब इसका पावर कम इसका पावर ज्यादा रहे, है ना। तो दिए गए, देखिए आपको प्रश्न अगर ऐसा भी कभी कभी देगा ना, इस बात को समझ लाइएगा कि 2x + x² + 1 है, तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम समझते हैं, बढ़ते और घटते। तो पावर को देखते हुए घटते क्रम में इसको सजा लो। पहले पावर ज्यादा वाले को आगे लिखो, उसके बाद कम वाले को पीछे लिखो, उससे कम वाले को पीछे लिखो, ऐसे लिखते जाना है। अगर आपके पास है 2x² - 3x³ + x के पावर 4 + 3x, तो यहाँ पे गौर करेंगे, जिसका पावर ज्यादा है वो आगे लिखेंगे, उसी प्रकार से हम लोग घटते की ओर जाएंगे। यहाँ पे क्यू है 3x³, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2x² प्लस क्या हो जाएगा 3x। तो पावर के अनुसार हम लोग पहले सजा लेंगे, जिसका पावर अधिक होगा उसको सबसे आगे लगाने का काम करेंगे। जब प्रश्न पे आते हैं तो प्रश्न कहता है कि x+1 में भाग लगाओ x² + 2x+1। तो हमको आगे वाले, पहले आपको बोले हैं पसंद आगे से किया जाता है, आगे से देखा जाता है, पीछे से नहीं, पीछे से नहीं। यहाँ पे देखो इसके आगे क्या है, x है ना, इसके आगे क्या है x² है। तो यहाँ पे मामला सेट करो कि x है x² है, तो हम x में कितना से गुना करें कि x² आ जाए। बाकी बाद में क्या आएगा उसको हमको सोचना ही नहीं है, सिर्फ आगे वाले को देखना है। आगे वाले ठीक है तो सब ठीक है। चलें, तो यहाँ पे देखिएगा x है, यहाँ पे x² है, तो x में कितना से गुना करें कि हमारे पास x², ये मामला पहले से पता है, x में करेंगे, x में x से करेंगे तो x² + 1 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलेंगे, इसी चीज को यहाँ पे x लिखेंगे, x² प्लस क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा। हम क्या बताए हैं, चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा, कटेगा जो काट देंगे और घटेगा जो घटा देंगे। ऊपर में 2x है, नीचे में 1x है, घट के कितना आ जाएगा x। ऊपर जो भी बचेगा सिंबल के अनुसार उस मान को उतार दीजिएगा। सेम चीज है तो सेम रहता है, कितना से लगाते हैं 1 से लगाते हैं सर, 1 से लगाते हैं, कट कोट। अब बताओ इसको भाजक कहेंगे, पहले भी कहेंगे, कटे या ना कटे ध्यान देना है। भाज भागफल शेषफल, शेषफल 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका शून्यक निकालना संभव है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो उसका शून्यक नहीं निकलेगा। इस बात को देखिएगा, आगे पढ़ना है। चलेंगे, तो इस प्रकार हम लोग भागा देंगे, ठीक है। आगे आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन एक और लेने का काम करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं आपके पास कि x - 1 है, x² - 2x + 1 है, तो क्या करेंगे, कोई गड़बड़ काम थोड़ी करेंगे, वही काम करेंगे। x है तो x² x मतलब ही लगाएंगे, x² माइनस है तो माइनस, x में 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा। चिन्ह को चेंज करना ना भूलें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म। 2x है माइनस में, यहाँ पे देखो x प्लस में है, नीचे क्या आ जाएगा -x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1। x है -x है तो -1 से गुना करो, -1 से करोगे -x, माइनस माइनस +1, चिन्ह चेंज कर दो, कट जाएगा, कटकुट, ये आपका भागफल आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग गुना भागा करते चलेंगे और हम लोग बढ़ते चलेंगे ऊपर की ओर, भागफल की ओर, भाग की ओर। जिसको से भागा देंगे उसको QX कहेंगे, जिसमें भागा देंगे उसको PX कहेंगे, आएगा उसको RX कहेंगे, बचेगा उसको आएगा उसको QX कहेंगे, बचेगा उसको RX कहेंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लेने का काम करते हैं कि x - 2, देखिएगा x - 2 है और x³ - 3x², x³ - 3x² और +3x - 2, +3x - 2। बस आगे देखना है, कहाँ देखना है, आगे देखना है, पीछे नहीं,
है ना, पीछे से पसंद कीजिएगा, गड्ढा में गिरिएगा, आगे से देखना है, ठीक है। चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा x है, मतलब x की पावर 1 है, उसमें कितना से गुना करें कि x क्यों आ जाए। कहाँ सर, फटाक से बोलोगे आप, x स्क्वायर से, समझ गए सर। अरे बाबू इसको भी लेकर के चलना है ना, यानी कि x माइनस 2 में किसको से गुना करेंगे, x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर में x से गुना करेंगे, x क्यों आ जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। कितना से गुना करेंगे, x स्क्वायर से, तो x क्यू माइनस 2x स्क्वायर। सिंबल को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए समान चीजें कटेगा, चिन्ह से कट जाएगा वो। अब देखिएगा मान समान है तब कटेगा, अगर वैल्यू सेम है, पावर सेम है और मान आगे पीछे है तो उसको जोड़ने घटाने का काम करेंगे। जैसा कि माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस 2x स्क्वायर हो गया ये, तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, 1x स्क्वायर बचे, इसका मामला से। अब क्या करेंगे, जो भी बचेगा ना उसको उतार देंगे यहाँ पे, प्लस 3x माइनस 2। अब सोचेंगे माइनस है तो पहले फटाक से माइनस लगाओ। अब x स्क्वायर है, ये x है तो कितना से लगेगा, x से। अब x में गुना करो x से तो माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, x में करेंगे 2 से गुना तो 2x आ जाएगा। चिन्ह को चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कट जाएगा। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा और माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। सेम जी तो दिख रहा है ना, तो प्लस कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे और ये मामला कट जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका भाज्य था, भाजक था, भाज्य है, अरे भागफल आ गया। एक बात याद है आपको, जब 3 में भाग लगाते थे 12 से, था 3 चौके 12 खत्म, यानी कि एक बात याद रखिएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो बीच वाला आएगा, करके देखिए, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो यही वाला मामला आएगा। आपके पास में ही आपका होमवर्क मिलेगा, करके देखिएगा, है ना। भाजक में जब भागफल से गुना करते हैं तो भाज्य प्राप्त होता है, कब, जब शेषफल 0 हो तब, शेषफल 0 हो तब। नहीं तो ये वाला गाना गा लीजिएगा जो आप जानते हैं कि यो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये वाला बात याद रखिएगा, है कि नहीं। यानी कि इसको निकालना है तो इसको गुना करके नीचे 0 आएगा तो 0 जोड़ेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे बस भाग देना है प्रॉपर, एनसीईआरटी के द्वारा आपको लेकर के चलेंगे, एनसीईआरटी के द्वारा लेकर के चलेंगे। अभी आपको एग्जांपल बताया जा रहा है, एनसीईआरटी के बुक उठाएंगे, पूरी खत्म करेंगे क्वेश्चन को, बस गौर से आप मेरे पीछे बने रहिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भाग लगाना है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और प्लस 24 में, इतना से भाग लगाना है। ठीक है, जितना बड़ा रहे उससे हमको घबराना ही नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आगे वाले को देखते हुए काम को करते जाना है। जैसे कि मुझे जैसे सजाना वैसे सजा हुआ है कि नहीं, पहले मैटर को देख लेंगे। तो सजा हुआ है, आगे में एक्स स्क्वायर है, आगे में एक्स क्यू है, तो 3 लाना है, 2 अपने खुद है, 1 ले आएगा। अब एक्स में पूरी मामला से गुना करो, पूरी मामला से, तो आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x, समझ गए। और चिन्ह को चेंज कर दो, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर है जो माइनस में, माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद 14x माइनस में, 10x प्लस में, माइनस 4x प्लस 24 उतरेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर खुद अपने है, एक्स स्क्वायर है, माइनस 4 से लगाओ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस चरती आई 12x और माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40। चेंज करो, प्लस करो माइनस करो, 4 में से 12 जाएगा क्या, तो 4 माइनस में 8x आएगा, और की क्या है माइनस 40 में से 24 जाएगा तो करीब 16 आएगा। देखो बाबू पावर यहाँ पे कम आ गया, 1 आ गया पावर, उसका अपने औकात 2 गुना का है, 1 से क्या टकराएगा, अतः इसको भाग अब नहीं लगा पाएगा।
यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, शेष हो जाएगा। नहीं समझे? चलेंगे आगे आते हैं। देखिएगा भाग देना ना, जितना दम रेल करके भाग दो, भरदम भाग दो। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से भाग लगाना है। एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यू, एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आगे वाले को देखना है, नहीं भूलिएगा इस बात को, सर जी बता दिए हैं कि आगे वाले को देखना है हमको, आगे वाले से आगे वाले में लगाना है। ठीक है, आगे वाले से आगे वाले में लगाना है। यानी कि एक्स क्यू है, यहाँ पे 3 है, 5 लाना है, 3 है 5 लाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 पावर 2 से लगाओ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर कहते हैं। एक्स स्क्वायर में सभी मामले से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 5 माइनस तो 3, एक्स के पावर 2 और यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये मामला आगे वाला खत्म हो जाएगा। और ये वाला जो मामला था आपके पास माइनस 4x क्यू है प्लस 3x क्यू, माइनस एक्स क्यू बचेगा ना, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जा रहा है जी, वाह, है ना, क्योंकि 1 भी है, 1 भी प्लस माइनस खत्म, और प्लस 3x प्लस 1। एक्स क्यू अपने है, लगाना है माइनस 1 से लगा दो क्योंकि माइनस है, एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1। चिन्ह को चेंज करने बिना काम चलेगा नहीं, खत्म खत्म, 1 1 2, वाह, दिस इज आंसर। ये आपका भागफल हो गया, या आपका भागफल हो गया। क्वेश्चन कितना भी बड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है टी एक्स पी क्यू कुछ भी रहे, टी एस स्क्वायर प्लस 3t, टी एस स्क्वायर प्लस 3t प्लस, ध्यान दीजिएगा, टी रहेगा टेढ़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा गोड़ा टाइट रहेगा, उसका दम सीधे सीधे रहेगा, टी 4 5t क्यू प्लस 5t क्यू और प्लस 13x टी स्क्वायर प्लस 19t प्लस 10। लम्हा तो है, मामला सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ आगे वाले को देखना है। पावर 2 है, 4 लाना है, 2 में कितना जोड़े तो 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर से लगाओ, सब में गुना करो, सॉरी टी है ना तो टी से लगाओ, टी टू डी पावर 4 प्लस है तो प्लस 3, टी 2 और 1 है तो 3 हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर। चिन्ह चेंज करो, टी पावर 4 से टी पावर 4 कैंसिल, 5t क्यू है, 3t क्यू है, 2t क्यू बचेगा ना घट करके, 13t स्क्वायर है माइनस 2t स्क्वायर है तो क्या बचेगा, 11 बचेगा t स्क्वायर, और प्लस 19 से t प्लस 10। 3 है, 2 आगे है तो पहले 2 लाओ, t से लगाओ तो 2t क्यू प्लस 3 दूनी की 6t स्क्वायर, अब प्लस 2 दूनी की 4t। चिन्ह चेंज करो, कट जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5t स्क्वायर, 19 में से 4 जाएगा तो 15t और प्लस क्या बचेगा 10। 5 है, टी स्क्वायर अपने है, 5 से लगा दो, 5t स्क्वायर प्लस 5t आई 15t प्लस 5 दूनी की 10। वाह, मामला सेट, माइनस करो, सब खचा खच खत्म। ठीक है, यानी कि जिसको से हम लोग भाग लगाएंगे ये आपका मामला रहेगा, उसको भाजक कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग भाज्य कहेंगे।
इसको हम लोग भागफल कहेंगे। इसको हम लोग शेषफल, इसका क्या बचा, 0 बचा। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि हम लोग भाज्य को px, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx कहा जाता है। यानी कि ये वाली मामला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल, यानी कि px बराबर gx गुना qx और प्लस rx, ये वाला बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका भाग जो करना है गुणनखंड में, वो थ्योरी था, ये आपको सिखाया जा रहा था सिर्फ बात को एनसीईआरटी पैटर्न से, ये आपका थ्योरी था। और इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होता है, सॉरी थ्योरी समाप्त होता है। और इसका एक्सरसाइज 2.3 है आपका एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा पूरी क्वेश्चन को आराम आराम से आपके पास सोल्यूशन करवाया जाएगा। आप घबराए नहीं, बस पार्ट वाइज पार्ट खोल करके देखते रहें, ठीक है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके ही जाना। अच्छा लगे तो कुछ प्रकार का गड़बड़ी दिखे तो उसको कमेंट करके बता देना है, सर यहाँ पे दिक्कत है, ताकि अगले वीडियो में हम उसे सुधार कर सकें, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक लिए नमस्कार।